हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो नंबर 59 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 डेडली सिंस एनिमे के बारे में। 7 डेडली सिंस एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे सीरीज है जिसमें एक एंशिएंट मिथ 7 डेडली सिंस को हीरोइक वे में रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज है और सुपर पावर से भरी हुई है, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये एनिमे वीडियो इस चैनल के लिए परफेक्ट रहेगी। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। 7 डेडली सिंस या नात्सु नो ताइज़ाई का मांगा स्टार्ट हुआ था 2012 में, लेकिन इसके एनिमे एडाप्टेशन का पहला एपिसोड अक्टूबर 2014 में आया था। एनिमे आने के बाद ही 2014 में ही ये 9th बेस्ट सेलिंग मांगा बन गया और फिर 2015 में ये 2nd बेस्ट सेलिंग मांगा बना, लेकिन पहले पर ऑफ कोर्स वन पीस था। इस एनिमे को लिखा है नाकाबा सुजुकी ने, जो कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा के साथ भी काम कर चुके हैं। इस एनिमे में काफी सारे मिथिकल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें गॉड्स और डीमंस दोनों आते हैं। एनिमे 7 डेडली सिंस एक्चुअली में एक 7 सोल्जर्स या नाइट्स का एक ग्रुप है, जो कि लियोनेस के किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे क्रूअल नाइट्स रहते हैं। इन सभी के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो इनके पावर्स का रीजन होती है। सभी 7 मेंबर्स ने ग्रुप ज्वाइन करने से पहले किसी न किसी टाइप का कोई क्राइम कमिट किया था और इसीलिए इन्हें 7 डेडली सिंस कहकर बुलाया जाता है। इन सभी के बॉडी पर एक एनिमल का सिंबल टैटू किया गया है, जो कि इनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एनिमे स्टार्ट होने से पहले के टाइम पर इन्हें एक झूठे मर्डर के लिए फ्रेम कर दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 7 डेडली सिंस ने मिलकर एक होली नाइट का मर्डर किया था। इस फेक मर्डर के क्लेम की वजह से सिंस को किंगडम छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद ये सभी अलग अलग हो गए। सीजन 1 में बेसिकली इन सभी 7 मेंबर्स को एक साथ यूनाइट किया जाता है और सीजन 2 और 3 के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते ड्यू टू पॉसिबल स्पॉयलर्स। मेंबर्स एंड देयर सिंस, क्योंकि हर मेंबर ने कोई ना कोई क्राइम कमिट किया है, तो इसीलिए हर मेंबर को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। सो वी विल स्टार्ट विथ मेलियोडस, एके ड्रैगन शन ऑफ रैथ। मेलियोडस पूरे 7 डेडली सिंस का कैप्टन है और शायद पॉसिबली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सिंस, और ये मेरा 3rd मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है पूरे एनिमे में। मेलियोडस देखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह से लगता है जो अभी अपने अर्ली टीन्स में है, लेकिन हम मेलियोडस के दिखावे पर नहीं जा सकते क्योंकि उसकी एज 3000 साल से भी ज्यादा है। मेलियोडस पूरे टीम का सबसे चार्मिंग मेंबर है और इसे पहले ही सीन में देखते ही आपको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाता है। मेलियोडस को किसी भी चीज से डर नहीं लगता और वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेलियोडस को देखकर लगता भी नहीं है कि उसने कोई सिन या क्राइम कमिट किया होगा, लेकिन शायद मेलियोडस का ये सीन सबसे बड़ा सीन है। मेलियोडस एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था लिज, और जब लिज एक डीमन के हाथों मर जाती है तो वो अपने गुस्से में खुद का कंट्रोल खो देता है और पूरे एनिमे की सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री को 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर देता है, मानो वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लाखों मासूम लोग अपनी जान बस सेकंड्स में ही खो देते हैं और मेलियोडस अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। और ये सिर्फ एक बार ही नहीं, मेलियोडस ने कई बार खुद को गुस्से में खोकर काफी ज्यादा तबाही मचाई है और इसीलिए उसका नाम पड़ा ड्रैगन शन ऑफ रैथ, जहाँ पर रैथ का मतलब होता है गुस्सा। डियाने एके सर्पेंट शन ऑफ एनवी। डियाने को पहली बार देखने में लगता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन अगले ही सीन में ये रिवील हो जाता है कि वो एक जायंट है। डियाने के एक जायंट होने के बाद भी उसका मेलियोडस पर क्रश रहता है। और अगर हम ब्रूट स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कैरेक्टर नंबर 3 पर आएगी। मुझे ये कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं आई है क्योंकि इसकी पावर्स भी अजीब सी हैं और इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। ऑनेस्टली इस कैरेक्टर ने कोई इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं प्ले किया है किसी भी फाइट में। खैर, अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टेक्निकली डियाने ने कोई सीन नहीं कमिट किया। होता यह है कि डियाने और उसकी मेंटर मेट्रोना को किंगडम के होली नाइट्स किसी बैटल के लिए हायर करते हैं। बैटल ग्राउंड पर आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी बैटल नहीं है, बल्कि ये होली नाइट्स का प्लान था उन दोनों जायंट्स को खत्म करने के लिए। मेट्रोना किसी तरह से डियाने को बचा लेती है पर खुद मर जाती है और इस मर्डर का चार्ज डियाने के ऊपर लगता है और किंगडम में उसे ये कहकर जज किया जाता है कि उसने एनवी यानी कि जलन के कारण अपने मेंटर मेट्रोना को मार डाला और यहीं से उसे सर्पेंट शन ऑफ एनवी कहा जाने लगा। भले ही डियाने ने अपने मेंटर को ना मारा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डियाने के अंदर एनवी या जलन की भावना नहीं है। डियाने मेलियोडस की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा जलती है क्योंकि मेलियोडस हमेशा उसे ही पसंद करता है और डियाने को अपनी बहन की तरह से ट्रीट करता है। मैंने कहा था ना, बेकार कैरेक्टर डेवलपमेंट। बान एके फॉक्स शन ऑफ ग्रीड। बान पहला ऐसा कैरेक्टर हमें एनिमे में मिलता है जो दिखने में एक अडल्ट की तरह लगता है। बान मेरा 2nd मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटीज भी काफी इंटरेस्टिंग है। बान को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इमॉर्टल है। उसे कितना भी डिस्ट्रॉय कर दो, वो वापस खुद को रीजनरेट कर सकता है। सीजन 1 में जब बान अपने कैप्टन से मिलता है तो वो मोमेंट काफी गजब का मोमेंट रहता है। दोनों मजाक मजाक में पूरा बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बान की स्टोरी स्टार्ट होती है उसके चाइल्डहुड से, जहाँ पर उसे चोरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। एक दिन उसे पता चला कि एक एलिक्सिर ऑफ लाइफ फाउंटेन एग्जिस्ट करता है, जिसे पीने के बाद इंसान इमॉर्टल हो सकता है। अपने ग्रीड में आकर बान उसको खोजने निकल जाता है और खोजते खोजते वो फेरी फॉरेस्ट में पहुंचता है, जहाँ पर एक फेरी उस फाउंटेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो फेरी बान को कई बार वहाँ से मारकर दूर फेंक देती है, लेकिन हर बार बान जिंदा बच जाता था, मानो कि फॉरेस्ट ही उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। अपने लास्ट अटेम्प्ट में फेरी उसे बताती है कि वो उसे फाउंटेन नहीं दे सकती क्योंकि इसी फाउंटेन से ही पूरे फेरी फॉरेस्ट में जान रहती है। ये जानते ही बान अपने ग्रीड को भुला देता है और वहाँ से चला जाने की सोचता है। फेरी के पास माइंड
माइंड रीडिंग एबिलिटी थी, जिससे उसे ये पता चलता कि बान सच में ग्रीडी नहीं है। जिसके बाद वो बान को वहीं अपने पास रोक लेती है और उन दोनों में धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। लेकिन कुछ ही टाइम में वहाँ पर एक डीमन अटैक कर देता है और एलियन को बचाने के चक्कर में बान अपनी जान खोने लगता है और साथ में एलियन भी जख्मी हो जाती है। ऐसा होते ही एलियन फाउंटेन ऑफ एलिक्सिर बान के मुंह में डाल देती है और खुद मर जाती है। कुछ टाइम बाद बान को होली नाइट्स पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर चोरी का क्लेम लगता है कि उसने कैसे एलिक्सिर ऑफ लाइफ चुरा कर फेरी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ से उसका नाम पड़ा फॉक्सशिन ऑफ ग्रीड एके अनडेड बान। ऑल्दो उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा लालच है, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एलियन को रिवाइव करने के लिए किसी को भी मार सकता है, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड मेलियोडस को भी। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता और उसे इस बात का हमेशा दुख रहता है कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे। किंग हार्ले क्विन एके ग्रिजली शिन ऑफ स्लॉथ। ग्रिजली एक टाइप का भालू होता है और स्लॉथ का मतलब होता है आलस। पूरे टीम में किंग ही फिजिकली सबसे ज्यादा वीक है, लेकिन अपने वेपन के साथ जो कि मल्टीपल फॉर्म्स ले सकता है, पावर लेवल में किंग नंबर 4 पर आता है। हार्ले क्विन पूरे फेरी क्लैन का किंग है और एलियन का भाई भी। वो भी दिखने में बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, लेकिन उसकी भी एज 1000 साल से ज्यादा है। क्योंकि किंग एक फेरी है तो वो भी सुपरमैन की तरह ही आराम से हवा में उड़ सकता है। किंग की स्टोरी स्टार्ट होती है उसके बेस्ट फ्रेंड हेलब्राम से। हेलब्राम को ह्यूमंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो ह्यूमंस को खोजने निकल जाता है, लेकिन ह्यूमंस हेलब्राम के साथ ही फेरीज को मार डालते हैं। किंग भी मौके पर पहुंचता है, लेकिन एक एल्ड्रिच नाम का ह्यूमन किंग को मारकर वाटरफॉल से नीचे फेंक देता है, जिससे किंग की याददाश्त चली जाती है। ये देखने के बाद ही हेलब्राम एल्ड्रिच को गुस्से में आकर मार डालता है और एल्ड्रिच का ह्यूमन फॉर्म लेकर वो दुनिया के सारे ह्यूमंस को मारने निकल जाता है। अगले 500 साल तक हेलब्राम हर ह्यूमन को खत्म करता रहता है। तभी उसे एक विलेज में किंग वापस मिलता है। हेलब्राम को देखकर ही किंग की याददाश्त वापस आ जाती है और हेलब्राम को ह्यूमंस को मारते देख वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खत्म कर देगा ताकि और इनोसेंट्स की जान ना जाए। किंग हेलब्राम को तो खत्म कर देता है, लेकिन किंग को होली नाइट्स पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर क्राइम लगता है कि पिछले 500 साल तक फेरी किंग होने के बाद भी उसने हेलब्राम को नहीं रोका और उसने आलस में आकर हेलब्राम की हरकतों को इग्नोर किया, जिसके बाद उसे नाम दिया गया ग्रिजली सिन ऑफ स्लॉथ। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि किंग के अंदर कोई भी आलस की भावना नहीं है। इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मेंबर है अपने पूरे टीम में। गोथर एक गोट सिन ऑफ लस्ट। गोथर की स्टोरी स्टार्ट होती है 3000 साल पहले, जब उसे क्रिएट किया गया था। जी हाँ, गोथर कोई ह्यूमन नहीं बल्कि डॉल है, जिसे काफी बड़े मैजिशियन ने बनाया था। गोथर दिखने में एक लड़की जैसा लगता है जो अपने लेट टीन्स में है। वो अपने क्रिएटर को छुड़ाने के बाद ही कहीं गायब हो गया और एनिमे इवेंट के 45 साल पहले वो वापस अपीयर हुआ, जहाँ पर वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था नाजा। नाजा और गोथर अच्छे फ्रेंड्स बन गए और ये देखकर नाजा का भाई, जो कि करंट किंग है एनिमे में, उसने गोथर को अपने कैसल में रखने के लिए अलाउ कर दिया। गोथर मेड का ड्रेस पहनकर कैसल में रहता था और धीरे धीरे गोथर और नाजा के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी। टाइम के साथ गोथर ने नोटिस किया कि नाजा की हार्ट बीट्स कमजोर होती जा रही हैं और ऐसे ही एक दिन नाजा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो गोथर के हाथ में ही अपना दम तोड़ देती है। गोथर ये देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और नाजा को बचाने के लिए वो अपना हार्ट निकालकर नाजा की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने लगता है, लेकिन नाजा तो ऑलरेडी मर चुकी होती है। गोथर को हार्ट ट्रांसप्लांट करते देख होली नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर क्राइम लगता है कि उसने काफी ज्यादा नीच सेक्सुअल हरकतें करते हुए नाजा की जान ले ली है और इस पॉइंट पर गोथर को गोट शिन ऑफ लस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसा होने पर गोथर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी पावर्स का यूज कर अपनी मेमोरीज और फीलिंग्स को इरेज कर देता है ताकि उसे वापस कभी भी ऐसा पेन फील ना करना पड़े। मर्लिन एके बोर्च शिन ऑफ ग्लूटनी। मर्लिन पूरे एनिमे की सबसे बड़ी मैजिशियन में से एक है। उसका रियल नेम अभी तक रिवील नहीं किया गया। उसका रियल नेम कुछ ऐसा है जिसे ह्यूमंस बोल नहीं सकते, इसीलिए उसे ह्यूमन नेम मर्लिन कहकर बुलाया जाता है। मर्लिन का भी जन्म 3000 साल पहले मैजिकल टाउन बेलियालुइन में हुआ था। उसके पिता एक बहुत बड़े मैजिशियन थे जो आफ्टर लाइफ वर्ल्ड को खोजने में सक्सेस हुए थे। मर्लिन को बचपन से ही मैजिक सिखाया गया था और उसे हमेशा ऑब्जर्व किया जाता था कि वो कैसे अपने मैजिक को डेवलप करेगी। उसके पापा उसे सिर्फ एक स्टडी मटेरियल की तरह से ही देखते थे, इसीलिए एक दिन वो घर छोड़कर भाग गई। ऐसा होने पर उसके होम टाउन के मैजिशियंस उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आते हैं, लेकिन ठीक उसी टाइम पर मेलियोडस आकर मर्लिन को बचा लेता है और मेलियोडस की गर्लफ्रेंड उसे अपनी छोटी बहन की तरह से ट्रीट करती है। ठीक उसी टाइम मर्लिन अपने मैजिक का यूज करके अपने चाइल्ड बॉडी को एक एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट कर लेती है और सिर्फ अपने लिए फ्लो ऑफ टाइम को रोक देती है, जिससे सिर्फ उसकी बॉडी के लिए टाइम रुक जाता है। क्योंकि मर्लिन को कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई अट्रैक्शन नहीं मिला था, इसीलिए उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता है, जिससे भरने के लिए वो हमेशा नई नई नॉलेज और मैजिक सीखती रहती है। लेकिन वो कितना भी सीख ले उसका पेट कभी नहीं भरता, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा नॉलेज और मैजिकल एबिलिटीज सीखने निकलती है। उसने कई टाइप की ब्लैक मैजिक स्किल्स भी सीखा हुआ है और शायद यही उसका सिन है, ग्लूटनी। ग्लूटनी का मतलब होता है कि किसी भी चीज का हद से ज्यादा होना, इवन व्हेन जब आपको उसकी जरूरत भी ना हो। एस्कनोर एके लायंस शिन ऑफ प्राइड। एस्कनोर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे 7 डेडली सिंस में और ये कैरेक्टर फिजिकली सबसे ज्यादा पावरफुल है और बिल्कुल सुपरमैन की तरह ही इसके पावर्स का सोर्स है सन। सन जितना ज्यादा बाहर निकलेगा उतना ज्यादा एस्कनोर पावरफुल होता जाता है और इसका अपोजिट भी ट्रू है कि सन के ना होने पर एस्कनोर अपने पूरे पावर्स को खो देता है। जैसे ही सूरज ढल जाता है एस्कनोर एक पतला सा ह्यूमन बन जाता है, लेकिन सूरज जैसे जैसे
जैसे उगता है वैसे वैसे एस्केनोर की बॉडी फिजिकली भी डेवलप करने लगती है। एस्केनोर के पावर के साथ ही उसका प्राइड भी घटता बढ़ता रहता है। 15 साल पहले ब्रिटेनिया में एक मॉन्स्टर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तब एस्केनोर ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद विलेज की हालत काफी खराब हो गई थी। एस्केनोर की पावर्स और प्राइड को देखकर विलेजर्स काफी ज्यादा डरने लगे, जिससे कि होली नाइट्स को ये लगा कि एस्केनोर ने ही विलेज को डिस्ट्रॉय किया है। एस्केनोर को पकड़ने के लिए मेलियोडस को भेजा जाता है और उसके ऊपर क्राइम लगता है कि उसने अपने प्राइड में आकर पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे रात के टाइम पर फांसी दे दी जाए। यहीं से उसे नाम दिया जाता है लायंस शिन ऑफ प्राइड। हालांकि एस्केनोर ने कोई क्राइम नहीं कमिट किया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी ज्यादा प्राइड है। नॉर्मली एस्केनोर काफी जेंटल बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे वो पावरफुल होता जाता है उसका प्राइड भी बढ़ता जाता है। एस्टेरोजा, जो कि बहुत ही पावरफुल डीमन रहता है जिसने मेलियोडस तक को मार डाला था, उसके सामने एस्केनोर तब बढ़कर खड़ा होता है जब कोई भी होली नाइट वहाँ पर मूव नहीं कर पाता और एस्टेरोजा को इतना बुरा मारता है कि वो कोमा में चला जाता है। एस्केनोर का ट्रू प्राइड मोमेंट हमें तब दिखता है जब वो एक गॉडेस को अपने से नीचा बोलता है और बोलता है कि वो इस काबिल नहीं कि वो एस्केनोर को ऊंची नजर से देखे। प्राइड एक ऐसा फीलिंग है जिसे एक सिन की तरह से देखा जाता है, जो काफी हद तक सही भी है, लेकिन मुझे प्राइड उतना भी बुरा नहीं लगता। वेजिटा अपने सेयन होने में प्राइड रखता है और उसी तरह से हम ह्यूमंस को भी अपने अचीवमेंट्स का प्राइड होना चाहिए, क्योंकि वो हमें नेक्स्ट स्टेप पर मूव करने में हेल्प करता है। खुद को दूसरों से ऊपर समझना गलत प्राइड है, लेकिन खुद को बेटरमेंट की तरफ ले जाना अच्छे प्राइड में काउंट होता है। सो गाइस, ये थे 7 डेडली सिंस के सारे मेंबर्स और उनके सिंस जो उन्होंने कमिट किए हैं। हर मेंबर को उनके सिंस के लिए एक्सिक्यूट करने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन एक्सिक्यूशन से जस्ट पहले मेलियोडस हर मेंबर को बचा लेता है और उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद 7 डेडली सिंस ग्रुप फॉर्म होता है और यहाँ से एनीमे स्टार्ट होता है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो 7 डेडली सिंस के ऊपर। मैंने सोचा नहीं था कि ये वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी। खैर, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो एनीमे देखना पसंद करते हैं। कई सारे एनीमे रिलेटेड फैक्ट्स और न्यूज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और भी कई सारे मस्त एनीमे रिलेटेड कंटेंट एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको ये एनिमे वीडियो पसंद आई तो आप हमारे और भी कई सारे एनिमे वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।